नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की एक बड़ी उपलब्धि के बारे में। डीआरडीओ ने अपने स्वदेशी 30 किलोवाट डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स ड्यू को इस साल के अंत तक यूजर्स ट्रायल्स के लिए तैयार कर रहा है। यह एक हाई पावर्ड लेजर सिस्टम है जो भारत की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दिशा में एक और मजबूत कदम है, खासतौर पर नॉन काइनेटिक्स और प्रिसीजन बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स के क्षेत्र में। यह 30 किलोवाट डायरेक्ट एनर्जी वेपन खास तौर पर हवाई खतरों जैसे ड्रोन्स, मिसाइल्स और दूसरे एयरबोर्न टारगेट्स को हवा में ही नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह उच्च शक्ति की लेजर एनर्जी को एक बिंदु पर केंद्रित करता है जिससे वह टारगेट को हवा में ही खत्म कर देता है। इस सिस्टम को डीआरडीओ के डायरेक्ट एनर्जी वेपन प्रोग्राम्स के तहत विकसित किया गया है और यह पहले ही लेबोरेटरीज और फील्ड टेस्ट में सफल साबित हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह टारगेट्स को बहुत हाई एक्यूरेसी से ट्रैक और इंगेज कर सकता है। यह लेजर वेपन्स एक मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर लगाया गया है जिससे यह किसी भी ऑपरेशंस परिस्थिति में तुरंत तैनात किया जा सकता है। इसकी एक और बड़ी खूबी यह है कि इसे चलाने के लिए कन्वेंशनल एमुनेशंस की ज़रूरत नहीं होती, जिससे लॉजिस्टिक बर्डन्स कम होता है और सस्टेन्ड ऑपरेशंस मुमकिन हो पाते हैं। अब बारी है यूजर्स ट्रायल्स की, जिसमें इसे भारतीय सशस्त्र बलों के हवाले किया गया है। ये ट्रायल्स असली युद्ध परिस्थिति में होंगे ताकि देखा जा सके कि यह सिस्टम अलग अलग टारगेट्स पर कितना असरदार है, इसकी ऑपरेशनल रिलायबिलिटी कैसी है और क्या यह मौजूदा डिफेंस सिस्टम्स के साथ सही तरीके से काम कर सकता है। ट्रायल्स तक पहुंचना इस टेक्नोलॉजी के विश्वास को दर्शाता है और यह दिखाता है कि भारत अब डायरेक्ट एनर्जी सॉल्यूशंस को न केवल डिफेंसिव बल्कि ऑफेंसिव रोल्स में भी इस्तेमाल करना चाहता है। यह 30 किलोवाट डायरेक्ट एनर्जी वेपन डीआरडीओ के बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिससे विभिन्न पावर लेवल्स के लेजर बेस्ड वेपन विकसित किए जा रहे हैं, जैसे सीमा सुरक्षा और महत्वपूर्ण परिस्थितियों की रक्षा के लिए। अगर ये ट्रायल्स सफल रहे तो यह सिस्टम जल्द ही एक्टिव सर्विस में शामिल हो सकता है और भारत की इमर्जिंग एरियल थ्रेट्स से निपटने की क्षमता को और मजबूत करेगा। साथ ही यह भारत के स्वदेशी रक्षा नवाचार में लीडरशिप को और भी अधिक सशक्त बनाएगा। जय हिंद।